स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय 1 10 मार्च 2022 को घोषित किस राज्य की विधानसभा निर्वाचन में आम आदमी पार्टी ने सर्वाधिक सीट जीतकर पहली बार सरकार बनाई? पंजाब। पंजाब में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य राजनीतिक दलों से अधिक सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार बनाने में सफल रही। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया गया है। 2 मार्च 2022 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2021 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 120वां। भारत का सतत सूचकांक 60.07 आकलित किया गया है तथा 165 देशों में इसका 120वां स्थान है। पिछले वर्ष भारत का 117वां स्थान था। 3 भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से वहां रह रहे भारतीयों, विशेष रूप से मेडिकल छात्रों को सकुशल भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत वायुयानों, जिनमें भारतीय वायुसेना के वायुयान भी सम्मिलित थे, द्वारा सभी भारतीय छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया। 4 भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर निर्माणाधीन है, जिसके सितंबर 2022 में पूरा होने की आशा है? चेनाब नदी। जम्मू और कश्मीर में रियासी जिले में चेनाब नदी पर आर्क रेलवे पुल बक्कल और कौरी स्थानों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। बनने के बाद ये नदी जल सतह से 359 मीटर ऊंचा होगा, जो कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचा रेलवे पुल होगा। 5 भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा भारत से ट्यूबरक्लोसिस टीबी बीमारी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य बताया गया है? 2025। विश्व टीबी दिवस पर इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने 2025 तक भारत से टीबी समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया। 6 भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस सर्वाधिक आयु 125 वर्ष के योग गुरु को पद्मश्री से सम्मानित किया? स्वामी शिवानंद। 8 अगस्त 1896 में अविभाजित भारत में सिलट जिले में, वर्तमान में बांग्लादेश में है, जन्मे स्वामी शिवानंद को उनके गुरु ओमकारानंद गोस्वामी ने शिक्षित किया। वो देश विदेश में प्रारंभ से ही योग की शिक्षा दे रहे हैं तथा गरीब व बीमार लोगों की सहायता कर रहे हैं। 7 भारत सरकार ने किस प्रशासनिक अधिकारी को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का चेयरमैन मार्च 2022 में नियुक्त किया है? देवाशीष पांडा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पूर्व वित्तीय सेवा विभाग सचिव देवाशीष पांडा को IRDA का चेयरमैन 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। 8 मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का 146 राष्ट्रों में कौन सा स्थान है? 136वां। संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस द्वारा जारी हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान तालिका में 136वां है। केवल 10 राष्ट्र जाम्बिया, मालावी, तंजानिया, अफगानिस्तान आदि इसके नीचे है। पाकिस्तान का 121, बांग्लादेश 94, नेपाल 84 तथा श्रीलंका का 127वां स्थान है। 9 भारत के किस विकलांग धावक खिलाड़ी ने दुबई में आयोजित 2022 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? प्रणव प्रशांत देसाई। धावक प्रणव प्रशांत देसाई ने 200 मीटर T64 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक 23 मार्च 2022 को जीता। भारत के सोमेश्वर राव समुद्री ने लंबी कूद और मोहित ने जेवलिन में स्वर्ण पदक जीता। 10
भारत की पुरुष ट्रैप शूटिंग टीम ने मार्च 2022 में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। निकोसिया साइप्रस में आयोजित शॉटगन वर्ल्ड कप पृथ्वीदास टोंडाईमैन, विजय कपूर और जोरावर सिंह संधू की ट्रैप टीम ने रजत पदक जीता। कुवैत की टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 11 भारत के किस राज्य ने पहली बार कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए 2022-23 के बजट में धन आवंटित किया है? केरल। केरल भारत का ऐसा पहला राज्य है जो अपने यहाँ चयनित स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने जा रहा है तथा 2022-23 के बजट में इसके लिए रुपए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 12 भारत के किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को मालदीव में स्पोर्ट्स आइकन से मार्च 2022 में सम्मानित किया गया? सुरेश रैना। सुरेश रैना को 17 मार्च 2022 को मालदीव में एक समारोह में वहां के स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुरेश रैना 2005 से 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते रहे। 13 किस भारतीय तटरक्षक पेट्रोलिंग जहाज को 16 मार्च 2022 को कमीशन किया गया है? ICGS सक्षम इन ब्रैकेट ICGS सक्षम ब्रैकेट क्लोज। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV सक्षम अपनी श्रेणी में 5वां है। ये जहाज कोच्चि में रहेगा। 14 भारत की महिला टीम ने पहली बार किस खेल में मार्च 2022 में कांस्य पदक जीता? विश्व पैदल चाल चैंपियनशिप। भारत की सुनीता प्रजापति, भावना जाट और रवीना की महिला टीम ने मस्कट यानी ओमान में विश्व पैदल चाल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारत की महिलाओं का इस प्रतियोगिता में अब तक का ये पहला ही पदक है। 15 संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ल्ड कठपुतली पपेट्री दिवस 21 मार्च 2022 से कौन सा उत्सव भारत के 5 शहरों में मनाया गया? पुतुल उत्सव। भारत के 5 बड़े शहरों दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद तेलंगाना, अंगुल ओडिशा और अगरतला त्रिपुरा में संगीत नाटक अकादमी द्वारा 21 से 23 मार्च तक पुतुल उत्सव मनाया गया। पृष्ठ संख्या 60। अंतरराष्ट्रीय। 1 मार्च 2022 में घोषित 75वें बाफ्टा इन ब्रैकेट BAFTA ब्रैकेट क्लोज अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवं उसके निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला? द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग इन ब्रैकेट द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा इसी फिल्म की निर्देशक जेन कैंपियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का बाफ्टा इन ब्रैकेट ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स ब्रैकेट क्लोज पुरस्कार मिला। 2 मध्य एशिया का वो पहला राष्ट्र कौन सा है जिसने तालिबान सरकार के राजदूत को अपने यहाँ मार्च 2022 में मान्यता दी? तुर्कमेनिस्तान। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान संगठन द्वारा सरकार बनाने के बाद तुर्कमेनिस्तान ने अफगानिस्तान द्वारा नियुक्त राजदूत फजिल मोहम्मद साबिर को अपने यहाँ स्वीकार किया है। 3 नाटो इन ब्रैकेट NATO ब्रैकेट क्लोज के यूरोप व नॉर्थ अमेरिका के 27 देशों द्वारा नॉर्वे में संयुक्त सैन्य अभ्यास मार्च अप्रैल 2022 में किस नाम से किया गया? एक्सरसाइज कोल्ड रेस्पॉन्स 2022। विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 30,000 सैनिकों ने नॉर्वे के अति ठंडे क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 कोल्ड रेस्पॉन्स संपन्न किया। 4 16 मार्च 2022 को प्यूर्टोरिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 में कौन विजेता रहा? कैरोलिना बिलावस्का इन ब्रैकेट कैरोलिना बिलावस्का KAROLINA कैरोलिना BIELAWSKA
LAWSK बिलावस्का। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का मिस वर्ल्ड 2021 चुनी गई तथा अमेरिका की श्री साइनी प्रथम रनर अप और कोटे डी आइवरी की ओलिविया यासे द्वितीय रनर अप रहीं। कोरोना पैंडेमिक के कारण 2021 की प्रतियोगिता 16 मार्च 2022 को आयोजित हुई। 5. उत्तर कोरिया द्वारा अब तक की सबसे बड़ी किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण 24 मार्च 2022 को किया गया। वानसूंग 17 HWASONG वानसूंग 17 उत्तर कोरिया लगातार एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। वानसूंग 17 मिसाइल 5,500 से 16,000 किलोमीटर के क्षेत्र में एक से अधिक परमाणु हथियार ले जाने एवं मारक क्षमता वाली है। विशेषज्ञ इसे मास्टर मिसाइल भी कहते हैं। 6. संयुक्त राष्ट्र के अलाभकारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 मार्च में प्रकाशित की गई, जिसमें लगातार 5वें वर्ष कौन सा राष्ट्र सर्वाधिक प्रसन्न या हैप्पीएस्ट राष्ट्र रहा है? फिनलैंड। 140 से अधिक राष्ट्रों में फिनलैंड हैप्पीनेस तालिका में शिखर पर है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड व नीदरलैंड्स हैं। नीचे के स्थानों पर अफगानिस्तान, लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा व बोत्सवाना आदि हैं। 7. यूक्रेन में रूसी आक्रमण के चलते भारत ने यूक्रेन में स्थित अपने दूतावास को मार्च 2022 में कहां स्थानांतरित कर दिया है? पोलैंड। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के तेज होते आक्रमण के कारण दूतावास कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूतावास को अस्थायी रूप से पोलैंड स्थानांतरित कर दिया गया है। 8. विश्व की कौन सी एयरलाइन सोलर एविएशन ईंधन प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन होगी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन सिंथेटिक ईंधन बनाने वाली कंपनी सिनहेलियन SYNHALION सिनहेलियन के द्वारा निर्मित कार्बन न्यूट्रल सोलर केरोसिन का प्रयोग करेगी। सिनहेलियन सोलर ईंधन बनाने की फैक्ट्री इसी वर्ष जर्मनी में प्रारंभ करने जा रही है तथा 2023 में ये उत्पादन आरंभ कर देगी। 9. गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबेल प्राइज मार्च 2022 में किस अमेरिकन गणितज्ञ को प्रदान करने की घोषणा की गई? डेनिस पी सुल्लिवान। नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 2022 का एबेल प्राइज, जो नील्स हेनरिक एबेल की याद में दिया गया है, अमेरिका के प्रोफेसर डेनिस पी सुल्लिवान DENNIS डेनिस P.SULLIVAN सुल्लिवान को टोपोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। 10. ऑस्ट्रेलिया की किस युवा महिला खिलाड़ी ने टेनिस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से संन्यास लेने की घोषणा मार्च 2022 में की है? एशले बार्टी। 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता 25 वर्षीय एशले बार्टी ASHELEIGH एशले BARTY ने मार्च 2022 को टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। बार्टी ने 2019 में फ्रेंच ओपन भी जीता था। 11. भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक मार्च 2022 में कहां संपन्न हुई? इस्लामाबाद, पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन की वार्षिक 3 दिवसीय बैठक 1 से 3 मार्च 2022 को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में संपन्न हुई। बैठक में नदियों में बाढ़, पानी के स्तर आदि पर बातचीत हुई। 12. दक्षिण कोरिया में मार्च 2022 में संपन्न चुनावों में कौन नया राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है? यून सुक योल। पीपुल्स पावर पार्टी के यून सुक योल ने डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जाए मियुंग को पराजित किया।
13 आर्किटेक्चर क्षेत्र का प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार मार्च 2022 में किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? डी फ्रांसिस केरे (डी फ्रांसिस केरे (क्लोज). शिकागो के प्रित्जकर परिवार द्वारा स्थापित हयात फाउंडेशन द्वारा 1979 में स्थापित $1,00,000 का ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष आर्किटेक्चर के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष ये पुरस्कार बुर्किना फासो के डी फ्रांसिस केरे को प्रदान किया गया है। 14 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की कहाँ स्थापना का निर्णय मार्च 2022 में लिया गया? भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में एक समझौता किया गया है, जिसके द्वारा गुजरात में जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM की स्थापना की जाएगी। 15 13वें शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में किस राष्ट्र का सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा? चीन। चीन में बीजिंग में 4 से 13 मार्च 2022 को संपन्न शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में चीन ने 61 पदक कोष्ठक में 18 स्वर्ण, 20 रजत व 23 कांस्य कोष्ठक बंद जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यूक्रेन ने 11 स्वर्ण, 20 रजत व 8 कांस्य पदक कुल 29 जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। पृष्ठ संख्या 61।